जी अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर काशिफ बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए Q&As का ये नया सिलसिला लेके आया है, जिसमें आपके सवालात होंगे और हमारे जवाबात होंगे। आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड रहनुमाई चाहिए तो आप हमारी वीडियोस के नीचे प्रिसाइज क्वेश्चन पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में जाके, और जो क्वेश्चंस हम समझेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस दे सकते हैं किसी ऐसे इशू के बारे में, उनको हम अपने इस Q&A सिलसिले में ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये हमारा पहला Q&A है कि जिसमें कुछ सवालात हमने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले जो ये सवाल हमने सेलेक्ट किया है, ये आसिया नूर साहिबा हैं। इन्होंने ये सवाल किया है कि डॉक्टर साहब थैंक्स अ लॉट, इट्स वेरी हेल्पफुल, आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज, आई हैड ECG 3 times एंड echo once और रिपोर्ट शोज ट्रेस MR और डॉक्टर सेड आई एम फाइन बट आई स्टिल डोंट फील ओके, कैन यू गाइड मी। देखें, जो तो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि आपने 3 दफ़ा ECG करवाई है, 1 दफ़ा echo करवाई है और सिर्फ आप शायद परेशान है कि ट्रेस MR उसमें आया है, तो डैट्स फाइन। अगर आपकी ECG नॉर्मल आ रही है, ट्रेस MR इज़ नॉट ए बिग इशू। ये ट्रेस MR जो है ना, ये कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और जब आप कहती हैं कि यू आर नॉट ओके, तो अगर आप मेरे साथ मज़ीद अपनी अलामात कुछ शेयर करें तो तब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट्स आपने मेंशन की हैं दैट आर फाइन, इसमें परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है। उसके बाद जमील अहमद साहब हैं। इन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरे हार्ट बीट सोने की हालत में काफ़ी बढ़ जाती है और नींद से उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही नॉर्मल हो जाती है, ये क्या मामला है? ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। देखें, नॉर्मल हालात में तो हार्ट बीट जब हम सोते हैं तो ये स्लो हो जाती है, क्योंकि आपका जिस्म पूरा जो जिस्म का मैकेनिज़्म है वो स्टैंड बाई पे चला जाता है। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट सोते हुए बढ़ रही है और आपको ये इशू आ रहा है, तो आपको ज़रूर अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका दिल जो है ना वो बीच में थोड़ा वक्फा करता है, जिसको हम PVCs कहते हैं। तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप होल्टर मॉनिटरिंग करवाएं। 24 आवर आपके जिस्म के साथ एक डिवाइस लगाएंगे जिसमें आपकी हार्ट बीट को सोते हुए भी मॉनिटर करेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल है डायग्नोज करने के लिए कि आपका क्या इशू है। उसके बाद वाजिद सुल्तान साहब लिखते हैं, सवाल इनका थोड़ा लंबा है जिसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कि इनको ऑलरेडी स्टेंट भी 2 पड़े हुए हैं और इसके बाद रात को सोते वक्त ये एकदम घबरा के इनकी आंख खुल जाती है और ये कैफियत चंद सेकंड के लिए होती है। कोई इनको तसल्ली बख्श जवाब अब तक नहीं मिला। इससे 2-3 माह कहते हैं कि पहले भी मेरी ये हालत थी कि मेरा जिस्म अकड़ गया था और मुठ्ठियाँ सीने पर बंद थी और ज़ुबान दांतों के नीचे की आने वजह से मुँह से खून निकल आया, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कैफियत है। जबकि दिल की कैफियत के बारे में इनको इनके मौलिज ने मशवरा दिया है कि इनको दिल का फ़िलहाल ऐसा कोई मसला नहीं स्टेंट डलने के बाद। देखें वाजिद साहब, जो कैफियत आपने बयान की है इसका दिल से तो रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा, और ख़ास तौर पे अगर आपको स्टेंट रिसेंटली डले हैं तो स्टेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेहतर हो जाती है, और इतनी जल्दी स्टेंट्स जो हैं वो काम करना नहीं छोड़ते अनटिल अनलेस के कोई इशू हो। तो आप किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपनी ये कैफियत डिस्कस करें, क्योंकि ये कार्डियक रिलेटेड नहीं लग रही। थैंक यू। उसके बाद आरिफ सैयद साहब लिखते हैं कि माई वाइफ इज़ 35 years ओल्ड, हाउस वाइफ हैं, एंड शी इज़ 75 kg and her pulse rate is 100 pulse per minute and she won't do exercise and walk. What is your suggestion please? तो देखें, सबसे पहली सजेशन तो ये है कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रही तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें। और उसके बाद उनकी एक एवेल्यूएशन एवरी 6 months आप ज़रूर करवाया करें कि उनकी लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं। ख़वातीन में TSH ज़रूर देख लेना चाहिए, चंद बुनियादी टेस्ट देखने चाहिए जिनसे आपको टाइमली पता चलता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। तो अरूज जवाद लिखती हैं कि ये सब सिम्टम्स हैं बट ECG क्लियर है। ये एक हमारी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर रही हैं जिसमें हमने हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स को एलेबोरेट किया था, लेकिन हार्ट बीट चेक करने में बार बार चेंज होती है। देखें, हार्ट बीट चेंज होना उस वक्त तक परेशानी की बात नहीं होती जब तक आपकी हार्ट बीट रेगुलर रहे और दिल वक्फा ना करे। ख़वातीन में खून की कमी की वजह से भी हार्ट बीट में उतार चढ़ाव आते हैं, तो अपनी सिंपल एक CBC करवाएं और देखें कि आपका HB वगैरह तो नॉर्मल है, और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद अगर आप डिटर्मिन करना चाहें तो एक TSH करवा लें। मीर मुदस्सर लिखते हैं कि सर मैं 28 साल की हूँ और मेरे हार्ट में तकरीबन एक पैदाइशी सुराख है और सर्जरी हुई है, लेकिन मुझे जल्दी थकन महसूस होती है और सांस फूलने में अभी भी तकलीफ़ होती है। देखें, अगर आपको पैदाइशी दिल में सुराख है और उसकी सर्जरी हो चुकी है तो आप वक्तन फ़क्तन एवरी 3 months 6 months अपनी कार्डियक एवेल्यूएशन करवा लिया करें, क्योंकि उसमें देखना होता है, इसमें एको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके हार्ट के मसल्स ठीक हैं और जो आपकी सर्जरी हुई है वो आपका तो हार्ट ठीक काम कर रहा है और वो सुराख ठीक तरीके से बंद हुआ हुआ है, उसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो आप बेहतर है कि किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ इन अलामात के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। मोहम्मद आसिफ लिखते हैं कि डॉक्टर साहब ये दोनों वाइटामिन किस क्वांटिटी में लेने हैं। ये वाइटामिन मल्टीवाइटामिन के ऊपर हमने एक वीडियो की थी जिसमें विटामिन K2 की अहमियत बयान की थी दिल के लिए।
तो देखें विटामिन K2 और D3 ये कॉम्बिनेशन में लेने का फ़ायदा ये है कि इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होती है। ये आप सुबह के टाइम भी ले सकते हैं और शाम के टाइम भी ले सकते हैं। सलीहा शिफा लिखती हैं कि मेरे दिल की धड़कन जो है वो कभी कभी तेज़ होती है, कभी स्लो। देखें सलीहा, धड़कन कम और ज़्यादा होना इट्स नॉट अ बिग इशू अनटिल अनलेस के कोई आपको बीमारी ना हो दिल की। और ख़वातीन में ख़ास तौर पे अगर खून की कमी है, आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, या इवन के प्रेगनेंसी में भी आपकी हार्ट बीट मुतासर होती है, तो इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। आज के Q&A में हमने जिन सवालात का जवाब दिया, आप भी अगर कोई भी हेल्थ के रिलेटेड रहनुमाई चाहते हैं तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। शुक्रिया।